हे गाइस वेलकम बैक। तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $113,000 पे ट्रेड करी है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ा सा डंप यहाँ पर आया। तो ओवरऑल बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, क्या यहाँ पर प्राइस वाइज और पेन देखने को मिल सकता है, एंड स्पेशली ऑल्ट्स जो गिरे हैं इसके अंदर अगर ट्रेड वाइज एंट्री लेनी है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब भी एक अच्छा चांस होता है अगर ट्रेड यहाँ पर प्लान करनी है। तो वील कवर दैट ऑल इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़ेगा उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे कर दो तुरंत फिट के साथ अभी के अभी सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ, वहीं से पिकअप करते हैं जहां पर लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि ओवरऑल अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो प्राइस वाइज यहाँ पर करेक्शन के लिए जो लेवल जाता है वो बेसिकली यहाँ पर 113 या ये 14 का आप एरिया मान सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली मोर ओवर जो हम चीज़ देख रहे थे कि 20 डेली मूविंग एवरेज यहाँ पर होल्ड करता है कि नहीं करता है। एनीवेज अगर हम देखेंगे शॉर्ट लॉन्ग रेशियो के अंदर एक डिफरेंस तो बन ही गया था, जो ये शो कर रहा था कि यहाँ पर प्राइस वाइज थोड़ा सा रिवर्सल आना बनता है, क्योंकि लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा ओपन थे। अब हुआ ये कि प्राइस वाइज यहाँ पर करेक्शन तो आया, लेकिन कनेक्शन आने में अगर हम यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज देखेंगे तो उसने भाई यहाँ पर होल्ड नहीं किया। इनफैक्ट हमारी यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो काफ़ी टाइम से एक पनौती बन के बैठी हुई थी, काफ़ी बार प्राइस को रिजेक्शन किया उसको, जिसको हमने ब्रेक किया था, फिर से वो करंटली ब्रेक हो गई है विद 20 डेली मूविंग एवरेज। 100 डेली मूविंग एवरेज को फिर से हमने टेस्ट किया और करंटली $112,000 पे है, मतलब 113 काफ़ी क्लोज है। बट स्टिल यहाँ पर वरी वाली चीज़ ये है कि 20 डेली मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शो करूँगा, यहाँ पर 100 डेली मूविंग एवरेज तो हमने टेस्ट किया ही है, लेकिन वीकली में जाएंगे तो वीकली में 20 डेली मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे करंटली विच इज़ अराउंड $111,600, वो अभी यहाँ पर टेस्ट हुआ है। अब अगर हम देखेंगे ये पूरा सिनेरियो होने के बाद भी, तो एक चीज़ जो मैं नॉर्मली देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ मार्केट में डर का माहौल आया है कि नहीं आया। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो के अंदर करंटली क्या कंडीशन है, जहाँ पर करंटली अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो के अंदर एटलीस्ट कुछ प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव फंडिंग रेट है, लेकिन ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो दैट शोज लाइक इट इज़ स्टिल इन द मिडल, में भी थोड़ा सा एक हल्के बाउंस की पॉसिबिलिटी बना देता है। अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखूंगा तो वहाँ पर ये है कि अब थोड़े से यहाँ पर जो लॉन्ग्स हैं वो कम हो गए हैं, शॉर्ट्स थोड़े ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो दैट वे इट इज़ बेटर, लेकिन स्टिल अभी भी सिनेरियो जो है इतना अच्छा मेरे को अभी के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए दिख नहीं रहा, जब तक ये पूरा का पूरा जो मंथ है सितंबर ये क्लोज नहीं होता। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज गोना बी द मंथ जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिले साल की समाप्ति के साथ। तो उस अकॉर्डिंग अभी अगर मैं मूवमेंट वाइज बात करूँ कि प्राइस वाइज क्या मूवमेंट हो सकता है, तो प्रॉब्ली थोड़ा सा हल्का बाउंस हम मे बी यहाँ पर 114 तक का एरिया है, 14-15 तक का एरिया मे बी वो टेस्ट करने के लिए है। अब यहाँ पर क्रूशल रहेगा क्या हम वापस बाउंस कर जाते हैं। इन मोस्ट केसेस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे को अभी ये लग रही है कि प्राइस अगर यहाँ पर आती है तो उसके बाद फिर से हम रिजेक्ट होके और लोअर लेवल टेस्ट कर सकते हैं। और उसमें मेन मेरे को ये देखना है कि हम $111,000 को फिर से रीटेस्ट करके बाउंस यहाँ पर करते हैं, या फिर वी सी समथिंग लाइक दिस कि प्राइस यहाँ पर नीचे आती है, 111 पे डबल बॉटम नहीं बनाती और लोअर लेवल पे जाएगी। तो वो क्लियर हो जाएगा जब मूवमेंट वाइज अगर हम ऊपर जाते हैं और इस तरह का रिजेक्शन होता है और 111 पे होल्ड नहीं करते। तो उसको लेके मैं आपको अपडेट जो है वो बेसिकली यहाँ पर कर दूंगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर ऑल्ट जो है उनके अंदर भी प्राइस वाइज करेक्शन आया। तो आई विल बी शेयरिंग फ्यू ऑल्ट्स विद यू, जहाँ पर आप एंट्रीज देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर प्लान करना है। लेकिन आगे बढ़े गाइस उससे पहले थोड़ी सी शिलिंग हम यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। स्पेशली मार्केट में जो डंप होता है वही अच्छा टाइम होता है ट्रेड लेने का, तब नहीं लेने का जब मार्केट बुलिश हो रहा है और ऊपर की तरफ चल रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर यू वांट टू स्टे अपडेटेड तो यू कैन सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हो। प्लस टेलीग्राम की हमारी हवेली भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर यूट्यूब में वीडियोस भी पोस्ट जब हमको इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, न्यूज़ वाइज सारी जो चीज़ें हैं सब कुछ। अगर आपको अपडेटेड रहना यू कैन ज्वाइन आर हवेली, यहाँ के निवासी बन सकते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस भी यूज़ कर सकते हो, जिनका लिंक नीचे मिल जाएगा, जहाँ पर यू विल गेट बेनिफिट्स प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। तो यू कैन चेक दैट आउट राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन शिलिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, जहाँ पर डोमिनेंस वाइज अभी 100 डेली मूविंग एवरेज, सॉरी वीकली मूविंग एवरेज, जो बेसिकली मैं चाहता था यहाँ पर ब्रेक हो, अभी तो थोड़ा सा हल्का जो बाउंस है वो यहाँ पर शो कर रहा है, जो पिक्चर वाइज इट्स नॉट गुड, बट ठीक है। मतलब अगर ये बाउंस कर रहा है तो प्रॉबिलिटी हो सकती है कि हम फिर से यहाँ पर ऊपर 60 के लेवल पे जाओ, फिर वो एक रिजेक्शन का चांस हो जाए, मे बी अक्टूबर तक का सिनारियो। लेकिन यहाँ पर अगर भी प्राइस वाइज करेक्शन आया तो कुछ ऑल्ट्स के अंदर हम एंट्रीज देख लेते हैं, जहाँ पर इथेरियम में अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियसली मैंने कुछ लेवल आपसे शेयर करे थे, वही फिर से मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी प्राइस वाइज वैसे हम
4192 पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3900 से लेके ये वाला जो एरिया ना, ये बेसिकली आप देख सकते हो अगर आपको फर्स्ट ट्रेड का यहाँ पर प्लान करना है स्टॉप लॉस लेके। उससे बेटर अगर आपको देखना है सिनेरियो वाइज, अगर मान लो कि प्राइस जो है थोड़ा ऊपर जाके 111 पे होल्ड नहीं करती है, लोअर लेवल पे आती है, तो यहाँ पर 35 या $3600 का जो एरिया है वो इथेरियम में देख सकते हो। तो ये दो एरियाज हैं, इनके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो दोनों में स्टॉप लॉस लगा के क्विक ट्रेड के लिए। ठीक है, ये क्विक ट्रेड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आया, एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लिया, नीचे गया तो अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर यहाँ पर निकल गए। दो एंट्रीज यहाँ पर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन बीएनबी की अगर हम बात करेंगे तो बीएनबी आई फील अभी एक लोकल टॉप जो है वो तो यहाँ पर बन चुका है, $1100 पे हम आ चुके हैं। एंड वहीं पर अगर हम करेक्शन वाइज एरिया देखेंगे तो सबसे पहले अगर आपको क्लोजेस्ट यहाँ पर एक एरिया देखना है तो मतलब आप यहाँ पर ये 900 से लेके मतलब 955 या 50 का जो एरिया, 950 का एरिया, ये बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट एरिया अगर आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया अगर आपको देखना है वो $852 का हो जाएगा। ये 904 अभी थोड़ा सा मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, तो ये 852 का नेक्स्ट एरिया यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद थर्ड एरिया अगर आपको देखना है तो $777 आप देख सकते हो। तो अभी के लिए बीएनबी भी आई थिंक स्लाइट करेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी बन जाती है जिस तरह की रिसेंट रैली हुई है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी जो रैली है उसके लिए वो सेटअप यहाँ पर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर WLD कॉइन की बारे में बात करेंगे तो प्रीवियसली मैंने आपको यहाँ पर एक क्विक ट्रेड के अंदर ही वीडियो में बताया था कि 1.5 पे जब आएगा वहाँ पर आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। 1.5 पे आया भी था, हमारी ट्रेड यहाँ पर थी, इधर हमने बात करी थी उसके बारे में। उसके बाद प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.7 के आसपास आई थिंक यहाँ पर गई थी, विच इज़ अ डिसेंट मूवमेंट। मतलब ओवरऑल अगर हम देखते हैं कितना हो गया ये 1.5 से 12% का मूवमेंट था, दैट्स गुड। उसके बाद फिर से हम जब रीटेस्ट करने हैं तो अभी ये जो एरिया है ये ब्रेक हो गए हैं। तो उसी अकॉर्डिंग अगर WLD में अगर आपको प्राइस वाइज देखना है तो अभी मतलब आई वांट टू सी, लेकिन मोर ओवर अगर आपको एरिया देखना है तो यहाँ पर आप ये 1.13 से लेके ये 1.17 का जो एरिया है इसको बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस एरिया थोड़ा सा ऐसे इसको कर देते हैं, समथिंग लाइक थोड़ा सा इसको एक्सटेंड ही कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए आपके लिए। तो समथिंग लाइक दिस, तो ये एरिया आता है। अगर यहाँ पर प्राइस वाइज हम थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर आते हैं तो ये एरिया आप देख सकते हो अपना स्टॉप लॉस लगा के अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्विक ट्रेड में। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम सुई कॉइन की बात करेंगे तो सुई में 3.19 का एरिया था, जो वैसे अगर हम देखेंगे उसके हम काफ़ी क्लोज आ गए 3.22 पे। तो अभी भी ये 3.19 का जो एरिया है बेसिकली मैं इसको 3.10 से लेके 3.20 के बीच का एरिया आप देख सकते हो पहले अगर यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करनी है। लेकिन अगर आपको और कंजर्वेटिव एरिया यहाँ पर देखना है तो आप यहाँ पर 2.7 या 2.8 का भी एरिया देख सकते हो। तो ये दो एरियाज यहाँ पर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम एप्टॉस की बात करेंगे तो एप्टॉस में अगर हम देखेंगे प्रीवियसली मैंने वैसे एक टाइम पे $4 का एरिया दिया था एंट्री वाइज, हुआ ये था प्राइस नीचे आई लेकिन $4 पे नहीं आए, 4.11 पे आई थी और वहाँ से बाउंस कर गई। तो अभी हम फिर से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 4.20 पे यहाँ पर आ गए। तो आई वुड स्टिल से कि ये 4 से लेके 4.10 का जो एरिया है इसको आप बेसिकली देख सकते हो अगर आपको ट्रेड वाइज देखना है। उससे नीचे अगर आपको ट्रेड के लिए देखना है तो $3.68 का एरिया है जिसको यू कैन लुक एट। तो ये दो एरियाज यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट मूविंग ऑन, कुछ मैंने आपसे कॉइन्स भी पूछे थे कि आप कौन से कॉइन्स पे मैं चाहते हो कि मैं ट्रेड के लिए आपको सेटअप वगैरह बताऊं। तो वहाँ पर गाला टोकन के बारे में बात करा था। अब गाला का चार्ट देखा तो मेरे को वैसे इतना कुछ दिखा नहीं, मतलब इफ़ यू लुक एट द चार्ट तो दिस इज़ द चार्ट जहाँ पर मतलब ऑलरेडी वो ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये क्रूशल एरिया है करंटली जहाँ पर हम हैं और ये मतलब होल्ड करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ट्रेड वाइज अगर आपको देखना है तो 0.011 से लेके 0.14 का जो एरिया है यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो यूजली ये एरिया जो होल्ड करके बाउंसेस दे रहा है, तो यहाँ पर आप ट्रेड वाइज देख सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस एरिया ने होल्ड किया। तो होल्ड करेगा तो अच्छी ट्रेड बन सकती है अगर अच्छा बाउंस आ गया, लेकिन नहीं आया तो स्टॉप लॉस उसके लिए आप सेटअप यहाँ पर कर लेना। नेक्स्ट मूविंग ऑन, पोल्काडॉट को लेके भी काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो पोल्काडॉट को लेके वैसे ये 0.21 का एरिया विच इज़ वेरी क्लोज, सो दैट्स वन दैट यू कैन लुक एट। सेकंड एरिया इज $0.19 एंड उसके बाद अगर आपको एकदम कंजर्वेटिव देखना है इनकेस बिटकॉइन की प्राइस 111 के नीचे भी जाती है तो वो 0.16 का जो एरिया है इसको भी आप वहाँ पर रख सकते हो इफ इट कम्स देयर, मतलब इट विल बी लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, डोज कॉइन की अगर हम बात करेंगे तो डोज कॉइन में करंटली अगर आप देखेंगे वैसे द वे इट्स मूविंग, वैसे अभी तो ये एरिया है मतलब यू कैन सी 0.23। तो अगर आपको एरिया वाइज देखना है तो ये 0.21 से लेके 0.23 का एरिया आप देख सकते हो जहाँ पर अगर आपको पहली ट्रेड देखनी है। उसके बाद थोड़ा कंजर्वेटिव देखना है तो 0.18 का एरिया आप देख सकते हो और एकदम ही बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा आप नेगेटिव हो तो 0.12 का एरिया भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया है। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, जो मैंने एरियाज़ बताए हैं
अपने एरियाज़ देख लो, वहाँ उस एरिया पे आती है तो अच्छी बात है, अपना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड लिया। अगर उससे नीचे आती है स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हिट होके मतलब अगर प्राइस पे आया, बाय हो गया और फिर ऊपर जाता है प्रॉफिट, तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और जिस कॉइन के अंदर जो एरियाज़ की हमने बात करी, अगर वो एरियाज़ नहीं आते हैं तो वहाँ पर क्या करना है, कोई बात नहीं, मिस हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, फिर से नेक्स्ट टाइम उसको रिवैल्यूएट करेंगे। तो ये मैंने कुछ कॉइन्स दिए हैं, इनमें से देखना कौन से एरियाज उस लेवल पे आते हैं। जब आते हैं अगर आपको लगता है, स्टॉप लॉस लगा के अपनी ट्रेड प्लान कर लेना, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको भी बुक कर लेना। क्विक ट्रेड का बेसिकली ये रीज़न है और इसी कारण मैं आपसे कॉइन्स जो है यहाँ पर शेयर करता हूँ टाइम टू टाइम, ताकि आप लो। और ऑल्ट्स में जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ऑल्ट सीजन जब आएगा तब तो एक्चुअली में ऑल्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, मैक्सिमम 2-3 महीने के लिए। लेकिन इन द लॉन्ग रन ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करना जो आज से 5-10 साल भी रहे, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है अनलेस यू रियली आइडेंटिफाई। तो अगर आपका किसी के अंदर कन्विक्शन है कॉइन में, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं है तो इट्स बेटर स्टे इन बिटकॉइन, इथेरियम को देख सकते हो। और बाकी ऑल्ट सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लो, जहाँ पर प्रॉफिट होता है निकल जाना, प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। लेकिन साथ में अगर ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हो इमोशंस को कंट्रोल करके भी, तो वहाँ पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। मतलब मार्केट में भी ये है ना, मतलब जब भी बाउंस आ रहा है ठीक है आने दो, जैसे ही नीचे आया, ये डंप आया, रेड हुआ, तब अपनी ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लग गया, हिट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। लेकिन अगर वहाँ से बाउंस आया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर चुपचाप बैठे रहो, नेक्स्ट फिर वो मार्केट का वेट करो। इस तरह से अगर आप करना चालू कर दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेगा। अगर आप करंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जहाँ पर आप जब भी ट्रेड करते हो मार्केट में कुछ उल्टा हो जाता है, तो जिसने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया और ट्रेडिंग प्लान अपना बना के उसको लेजिटिमेटली और एकदम दिल से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी लाइफ ही चेंज यहाँ पर जाती है। तो उसी को करने की कोशिश करना। वी हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोज, रिस्क रिवॉर्ड एंड सारी चीज़ें। कॉइनस्विच का भी देयर इज़ अ कोर्स विच ऑल्सो टीचेज अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग विच वी हैव मेड, तो उसको भी यू कैन चेक इट आउट। साथ में एक और चीज़ मैं और कवर करना चाहूँगा। अभी करंटली अगर आप देखोगे हार्डवेयर वॉलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसी कारण लेजर हुआ और ऑल्सो पावरिंग आर चैनल, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर एक अभी दिवाली स्कीम स्टार्ट करी है। तो अगर आपको लेजर के वॉलेट बाय करने हैं तो यू कैन चेक इट आउट, जहाँ पर भी करंटली दिवाली ऑफर चल रहा है। तो लेट मी जस्ट चेक वेयर इज़ दैट, लेट मी जस्ट चेक लेजर का ऑफर। आई थिंक करंटली हमने भी पोस्ट नहीं किया, हम बाद में उसको पोस्ट करेंगे। बट लेजर का जो ऑफर है वील पोस्ट इट ऑन आर ट्विटर, तो वहाँ पर आप ट्विटर पे जाके उसको देख सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। एंड टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा, तो अगर आप बाय करना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए यू विल फाइंड दी ऑप्शन। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही मार्केट अपडेट है, जहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको बिटकॉइन का अपडेट देना चाहता था, प्राइस वाइज क्या मूवमेंट हो सकता है, और ऑल्ट वाइज अगर आपको एरियाज दिखते हैं, अगर ये करेक्शन आता है तो ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान सेटअप कर लो। प्लस आई ऑल्सो वांट, अभी ये नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर हमको थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो कौन से कॉइन्स है जो आप देख रहे हो वो भी नीचे मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में जो अभी जो मैंने कॉइन पिक कर लिए, इनको छोड़ के मैं अलग से दूसरे कॉइन पिक करूंगा जो आप इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट करेंगे, तो उनको डेफिनेटली डाल देना। जिस कॉइन को आप चाहते हैं हम कवर करें, अगर किसी और ने कमेंट किया उस पर लाइक का बटन दबा देना, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम लाइक हो गए उनको भी हम पिकअप करेंगे, क्योंकि सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उसको करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग यू कैन डू दैट। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बता दो कौन से ऑल्ट्स को वैसे आप अभी देख रहे हो ट्रेड वाइज, क्विक ट्रेड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।